आप जो हमारे परवेज मुशर्रफ भाई हैं, अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। ऐसा जो है बात ये कहना चाहते अगर हैं। उन्हें टिकट मिल जाता है, आप जो है कि ये मित्रता बनी रहेगी। बिल्कुल दिल खोल के, हम भाई के लिए नहीं है, हम जनस्वराज के लिए है। जी, अगर किसी को भी मिले हमारे तीनों में आप से किसी को मिले, हम तीनों का एक ही संगठन है। हम तीनों में से किसी को भी टिकट मिले, हम तीनों मिलकर जनस्वराज को जिताना है, हमको नहीं जितना है। और करूंगा लास्ट में। और जो है कि परवेज मुशर्रफ साहब जो अभी जो जिला परिषद भी है, और जो है कि ये उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भी हुए हैं, और जनस्वराज के जो कि हाट प्रखंड अध्यक्ष हुए। तो इनसे जो है कि जनस्वराज के प्रति हम जो है कि कुछ जानना चाहेंगे, जनस्वराज के बारे में। ये जो जुड़े तो लोगों के इसका बहुत सारा जनस्वराज के प्रति जो है कि ये रहा बीजेपी का बी टीम ये, लेकिन ये मुस्लिम होने के नाते जो है कि एक जो है अभी जो है कि पद पर भी हैं, तो जनस्वराज से जुड़े हैं। इस पर आपकी क्या राय रहेगी जनस्वराज के प्रति? देखिए, जनस्वराज दिलजलों की पार्टी है। यहाँ जितने दिल जले हैं, इस जो कि हाट में जितने लोगों का दिल जला है, शरीर जला है, जिंदगी जला है। आज भी एक मिनट की, हम आपकी बात नहीं रोक रहे। हम दोनों भाई जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं। हमारा चाचा परवेज अंजुम साहब थे, उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाए मीटिंग में, लेकिन हम आज भी जनस्वराज के लिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं जब तक हम लोगों की हयात रही, जनस्वराज के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि बिहार बदलना चाहिए, जो कि हार बदलना चाहिए, ये हम लोगों का। तो मेरा कहना था कि ये दिलजलों की पार्टी है। हम लोग तमाम लोग दिलजले हैं, और इस बार पैगाम है कि तमाम जो कि हाट के जितने दिलजले लोग हैं, जिनका परिवार जला है, जिनका बच्चों का भविष्य जला है, अंधकार में रहा है, उन्हीं को हम लोग सूद समेत वापस देने के लिए जनस्वराज में शामिल हुए हैं। और यकीन है कि 20 साल पहले जिस तरह बिहार में परिवर्तन हुआ था, तो जो कि हाट भी में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन करने वाले लोग, योद्धा जो है वो हम ही लोग हैं। इतिहास उठाकर देखिए, और मुझे पूर्ण आशा है, उम्मीद है कि 20 साल के बाद जो फिर आज बदलाव करने जा रहे हैं, तो फिर जो कि हाट से ये बेगुल फूका जाएगा। जनस्वराज के प्रति जो है कि लोगों का ये राय है कि वो बीजेपी का बी टीम है। ऐसा नहीं, ए टीम को 15 साल से ढो रहे हैं हम लोग। बीजेपी के ए टीम को 15 साल से ढो रहे हैं। एक बार बी टीम को ढोया जाए, क्या दिक्कत है? जो आदमी जनस्वराज को बी टीम कह रहा है, वो आदमी खुद पूर्णिया के मंच पर आकर कहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, या तो गठबंधन को वोट दो, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, या नहीं तो एनडीए गठबंधन को। वो कौन कहा था? वो लालू जी के बेटे कहे थे, जो प्रशांत जी को बीजेपी का बी टीम कह रहा है। अब उठाकर न्यूज देख लीजिएगा। तो ये थेथोलॉजी इन लोगों का है। बिहार में आज तक थेथोलॉजी करके राज किए हैं। अवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कह रहा था जब आए थे, क्या? हाँ, केजरीवाल को दिल्ली में बीजेपी का बी टीम कह रहा था। तो कहने वाले कहेंगे, क्योंकि कोई उसके पास तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए वो ए टीम बी टीम कर रहे हैं। जनता को कहने के लिए कुछ है नहीं, तो बी टीम ही समझकर हम लोग बी टीम के साथ हैं। बाकी पार्टियों से जनस्वराज कैसे अलग है? जाएगा, ये बिल्कुल अलग है। वो इसलिए अलग है कि बाकी पार्टियों में लोग किसी का चेहरा देखकर वोट देने के लिए कह रहा है। लोग कह रहा है कि राहुल का चेहरा देखकर वोट दो, लालू का चेहरा देखकर वोट दो, मोदी का चेहरा देखकर वोट दो। लेकिन जनस्वराज ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कह रहा है कि अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दो, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दो। इसलिए ये अंतर है। और जो है कि जनस्वराज जो है कि अगर सरकार बनाएगी, ऐसे सरकार बनाने के कितना चांसेस है? अभी नया पार्टी बनी है, 243 सीट लड़ी है, किसी से गठबंधन भी नहीं है। देखिए 243 दरख्त लगाए हैं पूरे बिहार में। 243 दरख्त में कितना दरख्त मरेगा? 5, 10, 20, 25, 50, 100, 120, 121। 121 तो जिंदा रहेगा, 22 तो जिंदा रहेगा। 122 अगर जिंदा रह गया तो हम कामयाब हो गए। जो लोग खुद 50 सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो 243 पर लड़ रहे हैं। हम कैसे बात नहीं कर सकते हैं सरकार बनाने की? क्या बीजेपी में हिम्मत है 243 सीट पर लड़ने का? क्या आरजेडी में हिम्मत है 243 सीट पर लड़ने का? ये तमाम लोग गठबंधन करके, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये विभाग को बांट रहा है कि शिक्षा विभाग तुम लो, किसान विभाग तुम लो, शिक्षा विभाग तुम लो, स्वास्थ्य विभाग तुम लो, और उस विभाग में जितना भी मलाई आ रहा है सब अपने आप खाओ। लेकिन जनस्वराज में कोई विभाग नहीं चलेगा। यहाँ एक ही विभाग होगा कि जनता का राज होगा। ये जो हम लोग एटीएम अभी जो जनता को दे रहे हैं, एटीएम कार्ड, इस कार्ड में जनस्वराज का 5 वादा सिमटा हुआ है। बस इस कार्ड को ओपन करना है जनता को। वो 5 जो है कि वादा जो है विस्तार से बताएंगे जनताओं को। पहला वादा कि हमारे जो नौजवान पलायन कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब जो जा रहे हैं, उनको अब 12-15 हजार रोजी रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। 12,000 रुपया का भत्ता उसी एटीएम कार्ड में आएगा जो एटीएम कार्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं।
बना रहे हैं। और दूसरा, महिलाओं को जो 2000 रुपया पेंशन है वो उसी एटीएम कार्ड में आने जा रहा है। और महिलाओं के लिए 2 से 5 लाख रुपया का जो ऋण है, 4% सालाना ब्याज है, वो उन्हीं एटीएम कार्ड में आ रहा है। और किसान के लिए जो मुफ्त मजदूर है वो उसी एटीएम कार्ड के माध्यम से जनता को मिलेगा। हम जो वादा किए, जनस्वराज जो वादा की, उन वादाओं को हमने एटीएम में सिमेंट कर डाल दिया। लोगों को कह दिया कि अब इस एटीएम को ओपन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी का चेहरा नहीं देखकर, अपने बच्चों का चेहरा देखकर आप इस पिन कोड पर, बस्ता पर, स्कूल के बस्ता पर अगर आप बटन दबाते हैं तो आपका एटीएम ओपन होता है, सरकार बनती है, ऑटोमेटिक आपको इस एटीएम के माध्यम से 20,000 रुपया महीने का लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो है कि जोकीहाट में खास तौर पर एक परिवार का दबदबा रहा। तस्लीमुद्दीन साहब जो है, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब परिवार जो है, उनका दबदबा रहा है। एक शुरू से उनके देखिए, जो बेटा विधायक बनते आ रहे हैं, कभी सरफराज कभी सोहनवाज। तो जोकीहाट में तो अभी तक बहुत विकास हुआ होगा, ऐसा जो है कि नहीं विकास हुआ ना। जोकीहाट में ऐसा विकास हुआ कि थोड़ा भी बारिश हो तो जोकीहाट के लोगों को गाड़ी धुलने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो जोकीहाट घुस जाए, गाड़ी उनका धुला चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहाना भी है, अगर नदी में अगर नहाना भी है तो जैसे बारिश हो आप जोकीहाट पहुंच जाए, आप नहा के चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, ना गाड़ी धुलने का पैसा, ना स्नान करने का पैसा, ये सब नहीं लगेगा। ये तो विकास है जोकीहाट में, तो दिखाई दे रहा है आपको। विकास तो यहाँ जनता का नहीं बल्कि नेताओं का हुआ है। यहाँ से लेके सिल्लीगुड़ी तक मकान खरीदा, यहाँ से लेके दुबई तक अपना होटल खरीदा, ये तो विकास है। अब बाकी सवाल रहा दबदबा का, कोई दबदबा किसी का नहीं है मेरे भाई। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, करता तो क्या करता। एक तरफ आग है, दूसरी तरफ खाई है। आगे गिरोगे तो आग में जलोगे, पीछे गिरोगे तो खाई में हड्डी टूटेगा। तो लोग हड्डी तोड़ना पसंद किया, भाजपा को वोट नहीं दिया। भाजपा आग है, आरजेडी खाई है, तो लोग हड्डी तोड़ता रहा जिंदगी भर। अब हड्डी तोड़ने का वक्त नहीं है, अब तीसरा विकल्प, तीसरा रास्ता मिल चुका है लोगों को। अब लोग अंधकार में रहना नहीं चाहते, एक बार आजमाना चाहते हैं, अपने बच्चों के नाम पर वोट डालना चाहते हैं। अगर आपको टिकट मिल जाता है और जीत जाते हैं तो आप पहला काम बताएं जो जोकीहाट में जो करेंगे। पहला काम यही होगा हमारा कि हमारे जनता को सरकार के द्वारा जो भी लाभ मिलनी चाहिए वो जनता तक पहुंच जाए, यही हमारे दिल की अरमान है। आज तक जीवन में जनता को जो भी कुछ सरकार के द्वारा मिला, इन नेताओं ने, इन भ्रष्ट नेताओं ने उनको मिलकर खा गया। हर चीज में दलाली और रिश्वत लेकर जनता को परेशान कर दिया। अगर हमें मौका मिलता है तो जनता का एक एक पाई बगैर कोई कॉस्ट के, बगैर कोई रिश्वत के उनके घर तक पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और जो है कि पहला काम विकास के नाम पर क्या करेंगे? पहला काम देखिए हमारा कुछ नहीं है। पहला काम हमारा है कि हमारे नौजवान साथी 50 से 55 लाख युवा जो हमारे बिहार छोड़कर जो दूसरे स्टेटों में धक्के खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, वो उनको हम अब जाने नहीं देंगे। 2026 में उनको हम बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। उनको सबसे पहले यहाँ 12,000 रुपया का रोजगार हम लोग कराएंगे। दूसरा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधर जाता। कितने दिन में सरकारी स्कूल सुधार का ये है? सरकारी स्कूल जब सुधरे तब सुधरे। अगर जनस्वराज की सरकार बने तो 1 साल 2 साल कितने साल? जब सुधरना होगा तब सुधरना होगा, लेकिन तब तक हम गरीबों के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। और स्कूल जो सरकारी स्कूल सुधरने की बात है तो उसको सुधारने से बेहतर होगा कि हम नेत्रहाट जैसे स्कूल बनाए जहां हम अपने बच्चों को वो पढ़ाई दें जहां से हमारे बच्चे IAS अफसर बना करते थे। उस संस्था को हम लोग खोलना चाहते हैं। जो शिक्षा के नाम पर आप बात किए तो जोकीहाट में छात्रावास बना, वो अभी तक बंद है। वहाँ पर जो है कि ताला लगा रहता है। आज तक क्या हुआ? आज तक इस देश में यही हुआ। आप चलिए, बगल में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ टट्टी मिलेगा, पखाना मिलेगा, गंदगी मिलेगा, एक डॉक्टर कभी नहीं बैठा, लाखों का बिल्डिंग बर्बाद हो गया। आप चलिए जोकीहाट, सदर हॉस्पिटल बना, बड़ा VIP हॉस्पिटल बना, कम से कम 10 करोड़ का होगा। 2-4-5 करोड़ तो कमा ही लिया होगा विधायक जी, लेकिन उतने बड़े बिल्डिंग में सिर्फ 4 पीस टेबलेट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो 4 पीस टेबलेट हमारे दरवाजे पे मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्र चलता है हमारे यहाँ, वो दरवाजे पे 4 पीस टेबलेट मिलता है जहाँ कोई छत नहीं है, और यहाँ करोड़ों का छत है, वहाँ 4 पीस टेबलेट मिलता है। तो ऐसे हॉस्पिटलों का क्या? ऐसे हॉस्पिटलों का क्या? जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो गरीबों के कोई चीज का, तो ऐसे हॉस्पिटल का क्या? तो हमें भवन नहीं चाहिए, हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़ा स्कूल नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए और स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था चाहिए। अच्छा, जोकीहाट का ये भी मुद्दा रहा है, मछली हाट वाला जो हॉस्पिटल, सदर अस्पताल वाला ही रोड बहुत ज़्यादा वो जो गड्ढा है, और जो है उस पर आपका क्या कहना है कि अभी तक नहीं बना? 20 साल 25 साल हो गया। देखिए, पहली प्राथमिकता होगी जनस्वराज पार्टी की कि जोकीहाट की जो समस्याएं हैं, जैसे शौचालय की समस्या हो, रोड की समस्या हो, क्योंकि ये प्रखंड का पूरा मुख्यालय है
जोकीहाट। वहाँ प्रखंड है, थाना है, अंचल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है और सीमांचल गांधी का एरिया है। हमारे लिए सबसे पहला एक तरह से कहिए कि चैलेंज होगा कि हम जोकीहाट को बदलें। वहाँ वो सारी चीज़ें, वो सारी व्यवस्थाएं हम बहाल करें जो आज तक लोग उससे वंचित रहा है, चाहे वो रोड का व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो। इन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले संज्ञान में लेंगे। जी। और जो है कि किसानों के लिए खास तौर पे जन स्वराज जो है कि अगर सरकार में आती है सत्ता में तो क्या करेगी किसानों के लिए खास तौर पे? देखिए, किसानों के लिए अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो सरकार बजट बनाती है किसानों के लिए, अब बताइए कि हर साल करोड़ों का बजट बनता है किसानों को देने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन किसान तक वो कोई चीज़ नहीं आ पाया। आज हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वहाँ की महिलाएं मंडी जाती है और वहाँ से खाद वगैरह उठाकर लाकर अपने खेत में लगाती है। वहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड से वहाँ सारा चीज़ अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर चीज़ का व्यवस्था है, सरकार करके रखा हुआ है। लेकिन बिहार सरकार बजट के नाम पर हर साल इतना पैसा ठगता है। जैसे आप ले लीजिए कि सैलाब के नाम पर आज से नहीं 50 साल से सुन रहे हैं कि सैलाब का एक आपदा का एक बजट है जो हर 5 साल में हर साल 500 करोड़ का बजट होता है, लेकिन हर साल सैलाब आ रहा है। आखिर वो 500 करोड़ रुपया कहाँ चला जा रहा भाई? तो बजट बन रहा है लेकिन जनता तक उसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये लूट करके सभी नेता, वरिष्ठ नेता, डकैत, बेईमान सब खा रहे हैं। जन स्वराज के आने के बाद ऐसी तमाम चीजें बंद हो जाएगी। ये तमाम जो फंडिंग है कि 5 करोड़ इसमें, 10 करोड़ इसमें, 500 करोड़ इसमें, ये सब बंद सिर्फ चालू होगा तो जन स्वराज का वो एटीएम कार्ड चालू होगा जिसमें 20,000 का लाभ जनता को मिलने जा रहा है। उसी एटीएम कार्ड के माध्यम से जनता लाभान्वित होगा। अच्छा, एक और लास्ट सवाल ये रहेगा मेरा कि आपदा पर बात किए तो आपदा पर जो है कि हाँ जोकीहाट से एमएलए जो है कि खुद आपदा मंत्री बने थे, उन्होंने कहा कि हम जो 17 महीना रहे आपदा मंत्री तो यहाँ पर बाढ़ नहीं आई, ऐसा कोई आपदा नहीं आया जिससे हमको सेवा करने का मौका मिल सके। परवेज मुशर्रफ के स्टेटमेंट को निकाल कर देखिएगा, 500 महिला को लेकर हमने सैलाब के बाद आंदोलन किया जो आज न्यूज चैनल पे भी चल रहा है। अगर सैलाब नहीं आता तो इतनी सारी महिलाएं क्यों आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार का पुतला जलाती? आखिर सैलाब आया तब तो। लेकिन एक तरह से कहिए कि ये आंख में इसका पानी नहीं है इस विधायक का जिसको जनता ने वोट दिया। आज वो जनता के साथ इतना बड़ा छल किया कि उस पद पर रहकर जनता को कह रहा है कि आपके यहाँ सैलाब नहीं आया। ये छल हुआ है उनके साथ, जनता के साथ छल हुआ है और जनता इस छल का जवाब अपने वोट से देगी। जी, यहाँ जो है कि जन स्वराज के प्रति सभी लोगों का समर्थन है, चाहे कैंडिडेट कोई भी आ जाए। तो यहाँ पर जो है कि सैलाब, रोड, जोकीहाट पर जो है कि खास तौर पे यहाँ पर जो है कि ये सब मुद्दा रहेगा, शिक्षा भी मुद्दा रहेगा। यहाँ पर जोकीहाट में जो विकास नहीं है अभी तक 30-35 सालों से, ये सब मुद्दा रहेगा और जनता है जो है कि इस बार ये सब चीज़ को देखते हुए, बदहाली को देखते हुए वोट करेंगे। ऐसा सब यहाँ पर आए हुए जो जिला से और यहाँ के अध्यक्ष लोग जन स्वराज के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक योजना लेकर के हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनता के बीच आए हैं। अच्छा, आज का मीटिंग का क्या उद्देश्य था? आज के मीटिंग का उद्देश्य था जो अब हमारा आगे में चुनाव है, चुनाव के लिए हमारे बीच संभावित 3 प्रत्याशी दौर में हैं। उस 3 प्रत्याशी में लोगों का क्या, कार्यकर्ता का क्या सुझाव, किनके पक्ष में किसको लड़ाना चाहती है, तो उसी के संदर्भ में कार्यकर्ता से राय विचार करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ पर जो है कि यहाँ काफ़ी दिनों से एक ही चेहरा जो बना रहा था जो कि क्या इस बार जन स्वराज नए चेहरों को लाएगी? जनता के बीच हम चूँकि कई जनसभा में हम भाग लिए हैं। जनता में जो ढंग का उत्साह है, जनता का जो सोच है वह बदलाव के पक्ष में है, चाहे जोकीहाट का बदलाव हो कि बिहार की बदलाव हो। तो जोकीहाट का बदलाव किए बिना बिहार का बदलाव संभव नहीं है। हमारी पार्टी करेगी। अच्छा, एक लेकिन लास्ट सवाल ये कि और जनताओं के बीच से आ रही थी ये कि जन स्वराज जो है कि बीजेपी से अप्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ, ऐसा कुछ जनताओं का कहना है। खास करके अब ना जनता के पास ये प्रश्न है, ना मीडिया के पास प्रश्न है, क्योंकि जनता ऐसे कह रही है। एक तरफ से अगर उसका बी टीम रहता तो आज दिलीप जायसवाल का पोल खोलने का कार्य कोई आरजेडी वाले नहीं किए हैं जी, जन स्वराज कोई कांग्रेस वाले किए हैं। तो दिलीप जायसवाल जी जन स्वराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, फिर भी जो है
उनका पोल खोल दिए, उनके कुकृत्यों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम जनसुराज पार्टी किया है। आज मंगल पांडे जी पर भी उसी ढंग से उनका भी पोल खोलने का काम किया। आज सम्राट चौधरी जो पूर्व अध्यक्ष अभी डिप्टी सीएम है, तो अगर बी टीम रहता तो अब ये बी टीम कहलाने का न पूछने का कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रशांत जी जो है प्रत्येक कदम पर यह साबित कर दिए हैं कि वह किसी का बी टीम नहीं है, बल्कि वह बिहार के लिए ए टीम है, किसी का वो बी टीम नहीं है। क्योंकि ज्यादातर तो बीजेपी के ही जो मंत्री है उसका पसीना छोड़ा चुके हैं। जी जी जी, तो अब ये कहने का कोई प्रश्न नहीं उठता है किसी के लिए। लोगों के बीच से शंका हटनी चाहिए। हाँ, लोग अब देख लिए हैं, वह सुन चुके हैं, अब लोग क्वेश्चन नहीं करती है। अब आप लोग जैसे मीडिया वाले ही क्वेश्चन करते हैं, जनता हम लोग से कहीं पर भी ये नहीं पूछती है कि बी टीम है बीजेपी के, ऐसा कोई भी जनता की तरफ से क्वेश्चन नहीं सुनी। अच्छा, यहाँ ये खास तौर पे जोकीहाट है, आपका बहुत बहुत स्वागत। जोकीहाट में बहुत दूर आया आपका, लेकिन जोकीहाट में मुस्लिम बहुत इलाका है, तो यहाँ पर एमआईएम को लेकर के है जो है कि, तो जनसुराज एमआईएम से कैसे अलग है जो है कि? जनसुराज एमआईएम का पूर्णिया प्रमंडल में 5 विधायक बने थे, ये पता है ना आप लोग को? जी जी, कहाँ है 5 विधायक? 5 में से 4 तो गायब ही हो गए। गायब हो गए, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसका बेसिक व्यवस्था आज जैसे क्षेत्रीय पार्टी में राजद भी है, उसका सारा व्यवस्था बिहार से डील होता है। लालू जी उसके संस्थापक हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वह आज भी बिहार में मौजूद है। उसी प्रकार से जदयू है, उसका सारा व्यवस्था नीतीश कुमार के जिम्मे है, वो भी बिहार से है। लेकिन एमआईएम वाला वो हैदराबाद से डील होते हैं, यहाँ बिहार की मिट्टी में उसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसके विधायक ने अपने हित के लिए आरजेडी में चला गया, न कि एमआईएम का झंडा को बुलंदी से फैलाने का काम, बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, एक बार जनता दे चुकी वोट, अब फिर वैसा काम नहीं करेगी कि वह वोट दे और वो जाके वहाँ पर मोटी रकम ले करके अपने सुख सुविधा के लिए चिंता करे। धन्यवाद। धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब साहब जो है अली रजा भाई, खासतौर पे इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये अभी जो है कि फिलहाल आपके अररिया जो डिस्ट्रिक्ट से जिला अध्यक्ष हैं, ये जनसुराज के जो है कि मेन जिला अध्यक्ष है, एक मुस्लिम है, और आप लोग कह रहे हैं जो है कि जनसुराज बीजेपी का बी टीम है, लोगों का ये कहना है। लेकिन एक जो है मुस्लिम जो है कि यहाँ पर जो है कि चेहरा दिख रहा है कि वो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, इस पर आपका क्या कहना है? किस पे? कि जनसुराज यहाँ लोगों कह रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी का। अरे किस तरह से बी टीम है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। लोगों का कहना है कि ये प्रशांत किशोर जी, आज भाजपा के, जदयू के एक भी मंत्री, एक भी विधायक जवाब देने से कतराते हैं। और आज स्टेटमेंट आया है उप मुख्यमंत्री का कि आरजेडी का बी टीम है, वो इधर बोलता है, वो इधर बोलता है। इसीलिए ना प्रशांत जी बोलते हैं कि दोनों का वोट इतना काटेंगे कि दोनों सफाया हो जाएगा, समझ रहे हैं? और बताइए। और आज का मीटिंग का खास तौर पे पूछेंगे क्या उद्देश्य था, क्या निर्देश था? आज का मीटिंग हम लोगों ने चुनाव को लेकर के ये मीटिंग रखी गई थी। माननीय प्रशांत जी का जो हमेशा से कहना रहा है कि टिकट कोई भी तय नहीं करेगा, टिकट जनता तय करेगी। और इसीलिए जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो राज्य स्तर के थे, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो अनुमंडल स्तर के हों, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष के अंतर्गत आते हों, ऐसे सारे पदाधिकारी का आज यहाँ पे मीटिंग रखा गया था। और उनसे इंडिविजुअली राय लिया गया कि जो 3 ऐसे नामित जिन्होंने नॉमिनेशन दिया है कैंडिडेट के लिए, ऐसे तीनों में से कौन बेहतर होंगे। और उसके अलावा ऐसे जनसुराजी जो कि अभी तक नहीं ये किए हैं, नहीं नॉमिनेशन किए हैं, वैसे में ऐसा अगर कोई आपको लगता है कि ऐसे जनसुराजी जो कि वो नाम अप्लाई करने से छूट गए हैं, ऐसे में अगर कोई आदमी है तो उसके बारे में भी बताइए कि वो जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ सके और जनसुराज को जीत दिला सके। ऐसे लोगों का पूरे पदाधिकारियों के साथ और कुछ जो खास जनसुराजी थे उनके साथ में ये मीटिंग रखी गई थी। और उसी पे विस्तारित चर्चा हुई है कि किन लोगों को, कौन लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है। जनसुराज जो लोग जनसुराज को ही क्यों चुने? जनसुराज बाकी पार्टियों से कैसे अलग है? आपको अभी तक नहीं आया समझ में? जो जनताओं को सुनिए नहीं, जो जनसुराज का मैनिफेस्टो है, आज प्रधानमंत्री भी पलायन पे बोलने के लिए बाधित हो गए हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई एजेंडा, कोई मैनिफेस्टो नहीं रखा है कि जो कि सरकार पूरा नहीं कर सकती है। हम लोगों ने मात्र 5 मैनिफेस्टो रखा है। पहला है कि
जिसके लिए आज चाहे वो आरजेडी हो और चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, वो भी पलायन पे, बिहार के पलायन पे, जो कल तक यहाँ तक ट्रेन दे रहे थे, आज वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो ये जनस्वराज की ताकत ही है। दूसरा शिक्षा पे भी सब लोग बोल रहे हैं। तीसरा है, आपने देखा होगा कि 20 सालों से माननीय नीतीश कुमार ने 400 का भीख दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने जब 2000 किया, वो 2000 कर नहीं सकते थे क्योंकि हम लोगों ने मांग रखा था, इसीलिए, लेकिन उसको देखते हुए 1100 उन्होंने कर दिया। और तीसरा जो है, चौथा है कि जो महिला है आज जीएलजी के माध्यम से हो या ग्रुप लोन के माध्यम से 28% 29% इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट को मात्र 4% पे हम लोग लोन देंगे और जो 50,000 नहीं, कम से कम 5 लाख तक का लोन देंगे। और पांचवा जो किसानों के लिए है, जो कि खेती में पैसा नहीं रहने की वजह से वो सही वक्त पे सामान नहीं बेच पाते हैं, जब बाजार मूल्य बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तब नहीं बेचते हैं, जल्दीबाजी में वो कम कीमतों पे बेच देते हैं। तो उन किसानों के लिए जिनको कि ये बेच करके खेती नहीं करना पड़े, खेती के लिए उसको अलग से मुआवजा देना पड़े, लोन लेकर के वो 4% का इंटरेस्ट रेट में उसको लोन दिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है जो कि हम लोग ऐसा बोले हों, और उसका असर देखिए कि पूरे चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों या अपोजिशन लीडर आरजेडी हो, सब इन्हीं का नकल कर रहा है। जो मुद्दा शुरू से आज 3 सालों से प्रशांत किशोर जी लेकर के चल रहे हैं, वही मुद्दा को वो लोग भी अपना रहे हैं। तो ये जनस्वराज का ही ताकत है कि आज सबको कम से कम बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। अच्छा, उम्मीदवार के बारे में बताएंगे, किसको घोषित किया गया है? नहीं, ये सब तो इंटरनल मामला है, हम लोगों ने सबका मंतव्य लिया है। तब सेक्रेसी क्या रहा, यहाँ पे 3 लोग अप्लाई किए हैं, इसीलिए उसमें ये भी कहा गया है कि और जनसुराजी अगर कोई हो, अगर कोई वैसा आप लोगों के नज़र में जो हम लोग नहीं जज कर पा रहे हो, अगर जनता या पदाधिकारी जो यहाँ के प्रॉपर हैं, वो अगर उनके जहन में हो, तो वैसे लोगों को भी नाम कुछ लोगों का आया है, उस पर भी कमेटी हम लोग पटना भेजेंगे, उस पर भी विचार होगा। अच्छा, लास्ट सवाल ये रहेगा कि जनस्वराज क्या नए चेहरों को ही, मतलब सिर्फ हर जगह 243 जगह नए चेहरों को ही मतलब लाएगा? 90% नए चेहरे होंगे जो कि कभी भी राजनीति में एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा होगा। परिवारवाद के खिलाफ रहेगा? देखिए, परिवारवाद ये सब पे हम लोग नहीं उलझना चाहते हैं। सही सोच, सही सामूहिक प्रयास, ये जो नारा है, उसी पे हम लोग दिमाग लगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। आप सब जो है कि न्यूज़ कैंपस चैनल के बारे में आप लोगों दर्शकों को सब्सक्राइब, लाइक। नहीं, एकदम क्या है, न्यूज़ कैंपस के लोगों से हमारा अपील है। मेरा ये पहला इंटरव्यू है इनमें, और इनका जो जोश है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो निकलना। आप सब न्यूज़ कैंपस चैनल को देखते रहिए, ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए। खासतौर पे सीमांचल का जो यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा रहेगा इस बार का विधानसभा चुनाव में, आप सभी न्यूज़ कैंपस चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत